अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तलिबात, ईजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जी हाँ, अब तक तमाम ही अपडेट्स, तमाम ही खुशखबरियाँ आपको मिल गई होंगी और सभी को बहुत बहुत मुबारक हो जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्शन हो गया है और वो अपनी जल्द अज जल्द ज़िला परिषद की स्कूलों में, नगर पालिका की, मानपा की स्कूलों में ज्वाइन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तमाम कोशिशें हमने इसीलिए की है ताकि अगर एक बंदा भी अगर लग जाए तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और मैंने कहा था कि एक कोई मुझे कॉल कर दे तो एक तो नहीं 50 कॉल आज दिन भर से आए हैं। कल रात को 1:30-2 बजे, 2:30 बजे रात को भी मुझे कॉल आए हैं और वो उनकी मोहब्बतें हैं और उन्होंने वहाँ से मुझे कहा कि सर सबसे पहला कॉल हम आपको कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है हर ज़िले में किसका कहीं पर। और तमाम जो अपने उर्दू के बच्चे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, मैं उसको लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता कि क्या है। और तमाम आप सभी की भी मेहनतें हैं, हर ज़िले में आप सभी ने जाकर वहाँ निवेदन दिया, तमाम ये उठापटक की और इसका नतीजा ये है कि आज बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो ज़िला परिषद में लग चुके हैं, लगने वाले हैं, नगर पालिका में, महानगर पालिका में। तो मैं इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकता हूँ आपको। तो ये तो थी एक मुबारकबाद के बारे में डिटेल। फिर जो नहीं लग पाए हैं तो वो निराश ना हो इंशाल्लाह जब कन्वर्टेड राउंड होगा तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गेम में 50% भी जगहें नहीं भरी गई है। ज़िला परिषद की अगर बात करें तो आई थिंक 250 जगह मैथ साइंस की खाली है, सिर्फ 80-79 जगह भरी गई है ज़िला परिषद में। उसी तरह से नगर पालिका में भी ऐसी है, महानगर पालिका में भी यही हाल है, 1 से 5 का भी यही हाल है। तो बहुत सारे जगहें खाली रहेगी। तो आप फिक्र ना करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो भी मैथ साइंस वाला तो टीईटी सीटेट पास कैंडिडेट होगा वो लग जाएगा सेकंड राउंड के अंदर। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि सर उर्दू मीडियम की जगहों पर मराठी के कैंडिडेट लग गए। तो मैं आपको जो मैं कह रहा हूँ साफ साफ सुन ले, समझ ले। उर्दू मीडियम की स्कूलों पर या मराठी मीडियम की स्कूलों पर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कौन से भी मीडियम का जो टीचर है वो उसके लिए पात्र है। तो अब हम जानते हैं कि रोस्टर में जो ज़्यादातर जगहें हैं वो SC ST NTC ऐसी जगहें हैं और वो अपने में तो वो कास्ट रहती नहीं है। तो वो वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वो मराठी कैंडिडेट को भी प्रेफरेंस आया होगा तो उसने वहाँ पर सिलेक्ट किया तो उसका नंबर लग गया। क्योंकि उर्दू वाले ने किसी ने डाला ही नहीं होगा, किसी को प्रेफरेंस ही नहीं आया होगा इसलिए उर्दू के स्कूलों पर मराठी के कैंडिडेट ऐसे लैंग्वेज टीचर बोल के लगे हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जहां पर सेमी इंग्लिश की जगहें हैं तो वहां पर भी मराठी के कैंडिडेट उर्दू के स्कूलों पे लगे हैं। वो इसलिए लगे हैं क्योंकि सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें थी वहां पर एक कंडीशन लगाई गई थी कि इंग्लिश मीडियम में अगर आपने बीएड किया है तो आप ऐसी जगहों पर लगने के लिए पात्र हैं। तो इसलिए आपको भी मराठी जिला परिषद में जो सेमी इंग्लिश की जगह थी मैथ साइंस की तो वो आपको भी ऑप्शन आए थे। तो आपका अगर मेरिट रहता, आपका वो रहता तो आप भी वहां पर लग जाते। तो ये वाइस वर्सा बात है, ठीक है। तीसरी बात ये कि 1 या 2 कैंडिडेट का ऐसा आया है कि सोशल साइंस में वो मराठी कैंडिडेट है और सोशल साइंस में पालघर में और वर्धा में वो कैंडिडेट लगे हैं। तो इस जीवन में मेरी आयोग कार्यालय में बात हुई है
तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमको भेजिए उनका वो प्रावो, तो मैंने उनको पीडीएफ भेजा। मैं भी जानता नहीं था एक्चुअल में, मेरे को किसी ने भेजा कि भाई सर ऐसे ऐसे कैंडिडेट है। बोला यार ये तो सही बात है। फिर मैंने उनको वो उसकी जो सिलेक्शन की यादी है वो भेजा। फिर उन्होंने बोले ठीक है हम देखते हैं। फिर उन्होंने मेरे को कुछ टाइम के बाद में उस बंदे का सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी भेजा। तो वो बंदा जो है वो उर्दू से पढ़ा हुआ है। जी हाँ, वो उर्दू से पढ़ा हुआ है, तो वर्धा वाला भी और पालघर वाला भी, तो इसलिए वो उर्दू मीडियम की स्कूलों पे लगे। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है, जो दिमाग में खुराफात चल रही है कि भाई ये मराठी वाली लग गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो रूल के मुताबिक लगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है, जैसे ये दो, एक वर्धा और पालघर का छोड़ के मेरे को 50 जनों ने वही भेजे दोनों का, तो इसके अलावा ऐसा कोई होगा कि भाई 1 से 5 की जगह है उर्दू मीडियम की जगह है और मराठी कैंडिडेट लगा, तो वो, और आप पहले उसकी भी जानकारी ले ले। फिर मेरे को जब ऑफिस में मैंने बात की तो उसके थोड़ी देर के बाद में 10-15 मिनट बाद मेरे को एक बंदे का कॉल आया और उसने कहा कि सर वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में उर्दू से पढ़ा हुआ है। तो मैंने बोला यार बहुत अच्छी बात है, मराठी कैंडिडेट उर्दू से पढ़ा हुआ है, तो नाम मराठी है तो उर्दू से पढ़े हुए, तो मेरे को सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी फिर सर ने भेजा। तो फिर मैंने देखा कि यार नहीं ये सही है, और बहुत ही बेहतरीन जो ये भर्ती का प्रोसेस इतने जल्दी हुआ है 10 दिन के अंदर, और ये यकीनन वो तालियों के हकदार है, मुबारकबाद के हकदार है आयुक्त कार्यालय वाले जिन्होंने इतनी जबरदस्त भर्ती की। फिर एक अगला पॉइंट ये है, और एक आयुक्त कार्यालय का जो लेटर भी चल रहा है, मैं आपको उस लेटर के बारे में, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लिखे हैं कि भाई टीईटी और सीटेट में 90 मार्क से कम है, यानी 82 और 90 के बीच में अगर मार्क है तो कन्वर्टेड राउंड में आपका क्या होगा। तो आपको मैं एक लेटर जो ये आया है वो लेटर बता दूं कि यहाँ पर इस लेटर को आपने पढ़ना है। अब मैं तो इतना वीडियो में ये पूरा लेटर नहीं पढ़ सकता, तो यहाँ पर इन्होंने उसका विषय दिया है कि भाई ये जो टेट एग्जाम में पवित्र प्रणाली के थ्रू जो कैंडिडेट लगे हैं तो उनके कागज पड़तालनी और आगे की जो कार्रवाई करनी है, तो उसके संदर्भ में ये एक लेटर निकाला है आयुक्त कार्यालय की तरफ से। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी है, तो भी मैं आपको अभी बता दूंगा वो। तो यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट दिया है 18 नंबर का पॉइंट है, शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक अगर कोई कैटेगरी वाला बंदा है, अब कैटेगरी कुछ भी आ जाए, कास्ट की हो, हैंडीकैप हो, जो भी कैटेगरी हो, तो अगर कैटेगरी की जगह है और वो बंदा कैटेगरी वाला है तो वो उस जगह के लिए पात्र है, ठीक है। फिर अगर वो कैटेगरी वाला बंदा है और उसने कैटेगरी का बेनिफिट लेकर कोई एग्जाम पास किया है, मिसाल के तौर पर सीटेट टीईटी का 90 नंबर पासिंग के लिए होना और उसको 85 मिले, 87 मिले, 88 मिले, तो वो जो बेनिफिट उसने कैटेगरी का लिया है तो वो कैटेगरी की जगह पे जब अप्लाई करेगा तो तब उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, ये बात तो है। अगर वो बंदे ने, कोई कैटेगरी वाला बंदा है, उसने समझ लो 95 नंबर लिया है, तो वो उस कैटेगरी के लिए जगह के लिए भी पात्र है और ओपन कैटेगरी की जगह है तो उसके लिए भी पात्र है। मगर अगर कोई जगह है जहां पर ओपन की जगह है, जिसे हम आम जबान में जनरल जगह कहते हैं, या कन्वर्टेड होके जो जगह आएगी, तो उस जगह के लिए अगर आपको पात्र होना है तो आपको वो जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो जनरल कैटेगरी के मेरिट के मुताबिक ही पास करना होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे जो कैंडिडेट है जिनका नंबर 82 से 89 के, मतलब 89 तक है, और उनको अभी कैटेगरी की जगह आई थी, शो हुई थी, तो जब कन्वर्टेड राउंड होगा तो ओपन कन्वर्टेड होगा तो उनको, ऐसे कैंडिडेट जिनको 90 के अंदर पास है, यानी वो जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उन्होंने कैटेगरी का बेनिफिट लेके क्वालिफाइड किया है, तो वो तमाम कैंडिडेट ओपन की जगह के लिए अपात्र है, ठीक है। यहां पर एक पूरा इसमें पॉइंट भी दिया है और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और ये जो है टेलीग्राम चैनल पर आपके हमारे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे कैंडिडेट
जिनके नंबर 90 से कम है और उनको ऑप्शंस आए थे अभी कास्ट कैटेगरी के जो भी उनको होंगे, तो जब कन्वर्टेड राउंड होगा तो वो ओपन का होगा, तो उनको ऐसे नहीं आने वाले। जैसे कि मैं पर्सनली 2-3 को जानता हूँ और भी बहुत सारे होंगे जिनको 88 नंबर है, 89 नंबर है और उनको अभी ऑप्शंस आए हैं, मगर जब वो कन्वर्टेड राउंड होगा तो उनको प्रेफरेंस नहीं आएंगे अगर उनको 90 से कम नंबर है। और अगर 90 से ज्यादा नंबर है और वो कौन सी भी कैटेगरी का हो तो उसको जनरल के लिए बिल्कुल पात्र है। तो ये बात आप ये जो पीडीएफ है जो पीछे दिख रही है आपको, आप सुकून से पढ़ ले इसको, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो कि आपको बताना था। साथ ही साथ अब आगे का क्या प्रोसेस है, तो आपकी शैक्षणिक पात्रता के मुताबिक जो जीआर है हमारे 7 फरवरी 2019, 25 फरवरी 2019, 16 मई 2019 और 12 जून 2019, इसके मुताबिक आप 1 से 5, 6 से 8 इन तमाम के लिए पात्र आपने होने चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पर उन्होंने दिया है कि भाई 1 से 5 होने के लिए आपने क्या होना चाहिए, ये 16 नंबर 16.7 से ये पॉइंट्स है ये सारे, तो ये पॉइंट्स आप डिटेल में पढ़ ले। 6 से 8 के लिए आपने मैथ साइंस के लिए आपने है तो मैथ साइंस के बीएससी अगर आप है तो मैथ साइंस से आपने टीईटी सीटेट पास होना चाहिए। तो ये तमाम ही डिटेल है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको कौन कौन से कागजात लगने वाले हैं, तो यहाँ पर वो उन्होंने एक 17 नंबर के पॉइंट के अंदर ये तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। तो मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में शॉर्ट में मालूमात बता देता हूँ। नंबर 1 आपका सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, ये सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी आपके पास में हो। नंबर 2 10वीं के मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। नंबर 3 12वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। नंबर 4 डीएड अगर आप है तो डीएड की मार्कशीट और उसका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह आता है वो। उसके बाद में टीईटी या सीईटी पासिंग का आपका जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपको लागू है तो 9-10 के लिए है तो कोई जरूरत नहीं। फिर बाद में 6 से 8 और 9-10 के लिए अगर आप पात्र हैं तो आपको डिग्री चाहिए और उसकी मार्कशीट चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट। साथ साथ में बीएड है, आप बीपीएड है, बीएलएड है, तो जो भी आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री। साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट की जगह पे आप लगे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट और उसकी डिग्री, ठीक है। उसके बाद में एमपीएड अगर है तो उसके लिए आपकी डिग्री। फिर उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका हो, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में हो अगर आपको एलिजिबल है जॉब उसके लिए, अगर आप कास्ट के कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस का। वैलिडिटी अभी नहीं भी रहेंगे चलेगा, आपको उसका मौका मिलेगा। साथ साथ में अगर आप हैंडीकैप है और समांतर आरक्षण का बेनिफिट लेते हैं आप, तो समांतर आरक्षण जितने भी है, माजी सैनिक है, पदवीधर अंशकालीन है, प्रखर विकास भूकंप, उसके पास आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ साथ में नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए अगर आप उसके लिए आपको लग रहा है कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा तो वो चलेगा। जो महिलाएं हैं ओपन जनरल कैटेगरी से है तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही चल जाएगा। और अगर आपने बदला है या आपके नाम में कुछ करेक्शन है तो उसका पुरावा लगेगा, यानी जो एफिडेविट वगैरह जो पहले कर ली थी तो खैर पुरानी बात है। तो ये तमाम कागजात का आप सेट बना ले, ओरिजिनल सेट बना ले, 2 सेट जेरॉक्स के बना ले और फिर आप संबंधित जो आपका मैनेजमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जो भी है, चाहे वो नगर पालिका का हो, मानापा या जिला परिषद का, तो वहां जाके आपने चले जाना है और उनसे आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करा लेना है। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपसे डिस्कस करनी थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने पॉइंट को आसान तरीके से समझा दिया होगा, कोई पॉइंट मेरे से नहीं छूटा होगा। अगर फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिए और मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है आपसे या फिर एक अपील है कि हम एक लाइव सेशन में लेंगे, जूम मीटिंग, या फिर आप एक वीडियो हमें भेजें कि आपका कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, आपका नाम उसमें बताएं, कितने मार्क थे, कहाँ सिलेक्शन हुआ है और आपको क्या बेनिफिट मिला है। अगर हमारे से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट अगर मिला होगा तो आप वो वीडियो में शेयर करके हम तक ज़रूर भेजें, हम हमारे चैनल पर उसे अपलोड ज़रूर करेंगे। और कोई एक बंदा भी कर दे तो मेरे लिए वो काफ़ी है, अगर आपको ठीक लगता है तो इतनी ही आज की अपडेट थी। और भी कुछ अगर अपडेट आती है अगर आगे भी तो मैं ज़रूर आपसे दूँ। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफ़िज़।